गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे ईवीएस में नया चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। तो देखते हैं बच्चों, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। ये तो आप जानते हैं बच्चों, किसी भी काम को करने में आपको क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी एक कैपेसिटी है आपके काम करने में मदद करने के लिए। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ए चाइल्ड हु रन्स अ लॉट, जो कि एक बच्चा है वो बहुत ज्यादा भागता है, तो हम क्या कहते हैं, वो बहुत एनर्जेटिक है, इज वेरी एनर्जेटिक। जो ज्यादा भागेगा, जो ज्यादा काम करेगा, उसका मतलब क्या है कि वो बहुत एनर्जेटिक है। और एक बात ये भी होती है इसके अंदर, व्हेन वी डू लॉट्स ऑफ वर्क वी गेट टायर्ड एंड व्हाट वी से वी गेट नो मोर, वी हैव नो मोर एनर्जी टू डू मोर वर्क। यानी कि जब हम बहुत ज्यादा काम करते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, और हम क्या कहते हैं कि अब मेरे पास और ज्यादा एनर्जी नहीं है काम करने के लिए। तो एनर्जी सफिशिएंट वो भी होती है आपके फैक्टर, कि आपके बॉडी में जितनी एनर्जी होगी आप उतना ही काम करोगे। और एनर्जी किससे मिलती है आपको, न्यूट्रिशन से। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ जब मैंने आपको फूड एंड हेल्थ पढ़ाया था। तो बच्चों इसी तरीके से एनर्जी चाहिए होती है वो काम करने में। और जो हम काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्क। तो देखिए बच्चों, वर्क क्या होता है, वर्क इज सेड टू बी डन इफ द फोर्स अप्लाइड। वर्क कब होता है, जब आप कुछ ताकत लगाते हो, फोर्स लगाते हो, फोर्स अप्लाइड, जब फोर्स को अप्लाई करते हो टू द बॉडी, किसी बॉडी पे, सक्सीड्स इन मूविंग इट, और आप उसको हिला देते हो। यानी कि आप किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हो और वो हिल जाए चीज, तो मतलब आपने कुछ वर्क करा है। कहने का मतलब एक टेबल रखी हुई है, आपने उसके ऊपर धक्का लगाया, फोर्स लगाया, तो वो हिल गई, तो उसका मतलब क्या हुआ, आपने वर्क करा है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें बच्चों, आप अगर वॉल पे यानी कि दीवार पे पुश करें तो क्या वॉल हिलेगी, नहीं हिलेगी। आपने ताकत लगाई, आपने फोर्स अप्लाई करी, बट वॉल डज नॉट मूव। तो बच्चों से क्या मतलब हुआ, ताकत तो आपने लगाई बट वर्क नहीं हुआ। तो वर्क कब होता है, जब आप किसी चीज को हिला देते हैं, या तो खींच के या फिर धक्का देके। जब आप किसी चीज को हिला दे तो ही वर्क होता है। तो यही आपको बताया गया कि वर्क इज सेड टू बी डन इफ द फोर्स अप्लाइड, जब आप फोर्स लगाएं किसी बॉडी पर, सक्सीड्स इन मूविंग इट, और आप उसको मूव करने में, उसको हिलाने में सक्सीड हो जाए, तो ही वो वर्क होगा। नहीं तो नहीं माना जाएगा वर्क। चाहे आप कितनी भी ताकत लगा ले आप दीवार पे, दीवार नहीं हिलती, तो मतलब आपने फोर्स तो लगाई लेकिन वर्क नहीं करा। तो फॉर एग्जाम्पल, वर्क इज डन व्हेन यू लिफ्ट अ बास्केट। जब आप किसी बास्केट को उठाते हो तो फिर आप, उसका मतलब क्या है, आपने फोर्स लगाई, पुल करी उस बास्केट को और वो हिल गई, तो आपने वर्क करा है। इसी तरीके से पुश करते हो या फिर आप पुल करते हो, पुश और पुल अ टेबल एटसेट्रा। जब आप किसी टेबल को पुश करते हो या पुल करते हो तो वो हिल जाती है, मूव कर जाती है, तो इसका मतलब आपने कुछ वर्क करा है बच्चों। तो आपको समझ में आ रहा है बच्चों कि जब हम बहुत मेहनत करते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन वो वर्क नहीं होता हमारा। हम मेहनत तो करते हैं, एनर्जी हमारी लगती है। जैसे कि आप बहुत सोचते हो, ठीक है, जिस चीज में हम थक जाए, जिस चीज में हम थक जाएं, तो वहां पे हमारा कुछ ना कुछ एनर्जी जा रही है। जैसे कि हम बहुत सोचते हैं, पढ़ते हैं, तो हम थक जाते हैं, नहीं थक जाते हैं। तो हम थकते क्यों हैं, पढ़ाई करने में हम थकते क्यों, क्योंकि हमारी एनर्जी वेस्ट होती है उसमें, मतलब एनर्जी लगती है, हमारी एनर्जी अप्लाइड होती है। लेकिन वर्क करते हैं हम नहीं। वर्क होता है जब हम कोई चीज लिखते हैं, कोई चीज हिलाते हैं, तब उसमें वर्क होता है। ठीक है बच्चों, तो वर्क दो प्रकार के होते हैं। देखिए, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ वर्क डन। कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के वर्क डन होते हैं। एक तो फिजिकल वर्क और एक मेंटल वर्क। तो देखिए फिजिकल वर्क क्या होता है बच्चों, फिजिकल वर्क इज लिफ्टिंग अ लोड, कैरिंग अ बकेट ऑफ वाटर एटसेट्रा। देखिए फिजिकल वर्क क्या होता है, जो वर्क आपका दिखे, जो आप काम कर रहे हो वो दिखे हमें। जैसे कि हम काम करते हैं, हमने कोई भारी वजन उठाया, तो वो दिख रहा है कि हाँ हम भारी वजन उठा रहे हैं और वो भारी वजन हिल रहा है, तो मतलब आप फिजिकल वर्क कर रहे हैं। और कैरिंग अ बकेट ऑफ वाटर, जैसे आप भरी बाल्टी उठाते हैं पानी की, तो मतलब आप काम कर रहे हैं, उसमें आप थकते भी हैं, तो एनर्जी के साथ एनर्जी भी आपकी काम आ रही है और उसमें आप एनर्जी लगा के काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मेंटल वर्क देखें, मेंटल वर्क क्या होता है, जो दिमाग से करा जाए बच्चों, तो उसके अंदर क्या आता है, रीडिंग। आप चैप्टर की रीडिंग करते हैं तो आपकी एनर्जी तो जा रही है, आप टायर्ड भी होते, थक जाते हैं थोड़ी देर बाद, लेकिन क्या वो वर्क है, वो वर्क नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आपने कुछ हिलाया नहीं, आपने बस पढ़ा और अपने दिमाग में उसको स्टोर करा। तो वो होता है मेंटल वर्क बच्चों, जो हम दिमाग से करते हैं। इसी तरीके सोचना, सोचना भी एक क्या है, मेंटल वर्क है। वर्क तो है लेकिन वो मेंटल वर्क है। और स्टडिंग, और जब हम कोई चीज पढ़ते हैं, तो बच्चों आप पढ़ते हैं, वो वर्क है, वो वर्क नहीं है, वो मेंटल वर्क है। आप कुछ चीज हिलाते नहीं है असलियत में, लेकिन जब आप पढ़ के कुछ लिखते हैं तो वो असलियत में वर्क है आपका, आप काम करते हैं। तो जब हम कोई चीज, वर्क कब कहलाता है, जब हम कोई चीज को हिलाने में सफल हो जाए, सक्सीड हो जाए। तो बच्चों आप समझे कि वर्क और एनर्जी में क्या डिफरेंशिएट है।
और एनर्जी क्या है, जब हम किसी काम को करने के लिए जो ताकत लगाते हैं, जो फोर्स लगाते हैं, उसको बोलते हैं एनर्जी। तो फोर्स क्या है, एनर्जी भी और वर्क भी है, दोनों को करने में हमारी फोर्स जाती है। तो बच्चों आप समझे वर्क होता है 2 टाइप्स का, और एनर्जी और वर्क में क्या डिफरेंशिएशन है। तो बच्चों हमने आज वर्क के 2 टाइप्स पढ़े और एनर्जी के कल हम पार्ट्स पढ़ेंगे और उसके क्या टाइप्स होते हैं। ओके बच्चों, तो एनर्जी और वर्क को आप जल्दी से अपनी कॉपी में उतारेंगे और नोट करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने आपको फोर्स पढ़ाया था, तो उसके क्वेश्चंस भी आप आंसर करिए बच्चों और भेजिए ग्रुप पर। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन दोनों चीजों को नोट करिए, देख लीजिए अच्छी तरीके से। ओके।